अच्छा, एक कमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एक बड़ा मासूम सा सवाल है, एक बच्चे ने पूछा है कि सर आपने भी पेड कोर्स करने शुरू कर दिए तो आप भी बिजनेस में उतर आए। अब इसको मैं टॉन्ट की तरह से नहीं देख रहा हूँ, ये कोई ताना नहीं है। ये असल में जो हमारे समाज में जो टीचर की जो भूमिका है, जो टीचर की छवि है, उसके बारे में शायद एक कन्फ्यूजन है, और बच्चा है उसको भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। हमने ये देखा है कि टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सिर्फ विद्या का दान देता है, वो समाज में विद्यार्थियों को पढ़ाता है और उसके बदले समाज उसको इज्जत देता है। तो लेन देन तो पूरा हो गया, आपने हमें विद्या दी, हमने आपको इज्जत दी, अब आपने इसमें पैसा कमाने का एंगल कहाँ जोड़ दिया। देखो, टीचर जब भी कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो वो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी स्किल, ये सब कुछ उसके अंदर डाल रहे हैं। इस बात को आप समझो। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट एक ऐसा ही कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और उसके बदले वो आपसे उस चीज़ को मांग रहे हैं। आप खुद सोचो, आज आप बीटेक, मान लो आप बीटेक की तैयारी कर, आप बीटेक में हो, तो आप बीटेक करने के बाद क्या करोगे? आप बीटेक करने के बाद अच्छे से एक्सपर्ट बनोगे, देन आप किसी कंपनी में जाओगे या कहीं ऐसा कुछ जाओगे जहां आप एक बेहतर तरीके से स्थिति में होगे, आप पैसा कमाओगे। अल्टीमेटली एम तो यही है ना, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल आपको सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, आप, आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप उसके साथ उनका जीवन स्तर उठाओगे। आप एक अच्छा पैसा कमाओगे तो आपके माता पिता, उनकी स्वास्थ्य स्थितियाँ भी अच्छी होंगी, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ दे सकते हो, अच्छा खाना पीना दे सकते हो, अच्छे रहन सहन दे सकते हो, ऐसी जगहों पर रह सकते हो जहाँ प्रदूषण कम हो, या ऐसी जगहों पर रह सकते हो जहाँ से स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी हो। आप परिवार की जिम्मेदारियों को निभाओगे। एक बार जब उनको पूरा कर लोगे तो फिर आप समाज के बारे में भी सोच सकते हो, उनको भी अच्छे तरीके से उनकी भी निभाओगे। अल्टीमेटली इस सब के मूल में कौन है? वो पैसा, वो ऊर्जा जिससे ये सब कुछ चलना है। अब अगर एक टीचर भी तो उसी तरह का व्यक्ति है, वो भी तो उसी समाज का हिस्सा है, उसके सामने भी वैसी जिम्मेदारियां हैं, उसके सामने भी वही सारे चैलेंज हैं जो कि एक आम इंसान के सामने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि टीचर को भूख कहीं लगती है, टीचर घर में कोई बीमार नहीं पड़ता है, टीचर के अलग तरह की सुविधाएं उनके साथ रहती है, नहीं, वो सब कुछ है। बस ये है कि वो उसकी स्थिति ऐसी है कि ईश्वर ने उसको ये मौका दिया है कि वो इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकता है, आगे अलग तरह से फैला सकता है। तो उसी क्रम में एक टीचर ने भी यही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अपनी अनुभव, अपने समय, अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उनको लेकर के कोर्स बनाया। देखो, ये एक फ्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फ्री, कोई अपने आप में इकोनॉमिक्स नहीं है। कोई चीज़ फ्री देना किसी भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप में कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। हाँ, वो एक तरह की इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का एक तरीका हो सकता है। आप आज बैठो, इतने समझदार हो चुके हो, जरा फ्री वर्ड के साथ आपके सामने जो भी नाम आते हैं, जरा उनके इस समय स्थिति को सोचो। चलो हम जियो के बारे में सोचते हैं। जियो ने 1 साल तक नेट फ्री किया, उसके बाद क्या हुआ? आज आप नेट भरवाते हो, कंपल्सन सा हो गया है। अगर आप देखो तो जियो से पहले आपका जो फ़ोन का खर्चा था और आज आपका फ़ोन का जो खर्चा है उसमें अंतर आ चुका है, इवन हायर साइड पे जा चुका है। अच्छा चलो, मैं और किसी एक एकेडमिया है जो टीचिंग में है, फ्री से शुरू किया था और आज की डेट में वो पेड हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पेड के साथ क्या हो जाता है, जब हम पेड होते हैं तो हम एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। उस प्लेटफॉर्म को चालू रखने के लिए हमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है, उस पैसे को लगाते हैं। साथ ही साथ उस दौरान हम पेड होने की वजह से जो जिम्मेदारी हमारे सामने आती है, उस जिम्मेदारी के तहत हम थोड़ा और डेडिकेटेड होकर चीज़ों को बनाते हैं, थोड़ा और डेडिकेटेड होकर के सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो आप अगर सच में अपने आप को सोचते हो कि मुझे इस चीज़ को समझना है तो आप पेड कोर्स की तरफ जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, निर्णय आपको ये लेना है कि ये जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़ रहे हैं उसका पेड कोर्स आपके लिए वैल्यूबल है कि नहीं। यूट्यूब इज़ जस्ट अ बैनर, जैसे बैनर लगते होते हैं ना, लोग बताते हैं कि हाँ मेला लगने वाला है, तो आप उस बैनर को पढ़ के उस मेले पे जाते हो। वो बैनर अपने आप में मेला नहीं है, आपको मेले का अनुभव उस बैनर को देख के नहीं होगा। सोचो, कुंभ होने वाला था, बड़े बड़े बैनर लगे थे, यहाँ कुंभ है, उस बैनर में भीड़ दिखाई पड़ी थी, पर क्या वो जो भीड़ दिख रही है और जो भीड़ आप सच में हिस्सा बनते हो, दोनों का अनुभव एक जैसा है? नहीं। यूट्यूब इज जस्ट लाइक अ बैनर। तो अगर कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पे आ रहे हैं तो आपको सिर्फ जज ये करना है कि ओके, ये इनके बोलने का तरीका, इनकी अप्रोच कैसे, ये किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, ये सतही रूप से जाना चाह रहे हैं जो कि मुझे ज़रूरत है, या थोड़ा डीप में जाना चाह रहे हैं जो कि असली में वैल्यूबल चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप वन शॉट देख करके हो सकता है आप आने वाले मिड सेम एग्ज़ाम को क्लियर कर लो, हो सकता है आने वाले तुरंत किसी एग्ज़ाम को कर लो, फास्ट फूड जैसा होता है। बट इफ़ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, यू हैव टू
डीप में तो जाना पड़ेगा। तो अगर उनकी अप्रोच वो आपको सूट करती है तो आप उनका पेड कोर्स ले सकते हैं। और पेड कोर्स में आप पावर में आ जाते हो, आप उनसे हक के साथ कमेंट कर सकते हो कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और उस समय वो टीचर भी बंध जाता है कि आपको वो सर्विसेज उसी तरह से प्रोवाइड कराएगा। ऑब्वियस सी बात है, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये तो उनकी बाध्यता हो जाती है। और बाध्यता से ज़्यादा उस फीडबैक का उस इम्प्रूवमेंट में हिस्सा होता है। तो बच्चों थोड़ा सा अपना माइंडसेट को इसको समझो इस तरह से, ये जो कुछ भी हो रहा है आपको थोड़ा सा जजमेंट ऐसा लेना है कि ये हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं, ये व्यक्ति इसके पेड कोर्स के साथ जुड़ना हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं। और ये एक और सीधी सी बात है, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपको अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग फिजिक्स नहीं ठीक से मिल रही है, तभी आप मेरे पास आ रहे हो, तभी आप इस पेड कोर्स को खरीदने और ना खरीदने, इसके दाम को लेकर के चिंता कर रहे हो। अब आप सोचो, आप जिस कॉलेज जुड़े हो, जिसने आपसे 1 लाख या इसी लगभग फीस ली है, वो 1 लाख में आपको वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, उस तरह के टीचर आपके साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, उस तरह की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। और अगर मैंने उसी चीज़ को देने के लिए, उस इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले हिस्से को कंपनसेट करने के लिए 499 का एक प्राइस दे दिया है, तो अब इसमें आपके साथ, अब आपको गुस्सा आ रही है, आपको इस पे क्षोभ हो रहा है, आपको इस पे, मुझ पे गुस्सा आ रहा है कि मैं तो बिजनेसमैन बन गया हूँ, पता नहीं किस तरह की रैशनैलिटी है। इसको ध्यान से सोचिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो पूरा मॉडल है किस तरह से है। तो आपको जो फैसले लेने हैं वो इस तरह से लेने हैं। अगर आपको वो कोर्स चाहिए, आपको डेडिकेटेड कोर्स चाहिए, आपको उस व्यक्ति की बातें पसंद हैं, उनका तरीका पसंद है, आपको लगता है कि उन तरीकों को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, देन डेफिनेटली उसको लीजिए। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। ओके, तो मेरे ख्याल से उन जो मेरे वो जो मैं छात्र ही कहूँगा, क्योंकि मेरा वीडियो देख करके वो कमेंट कर रहे हैं, तो बेटा इसी वजह से ये कोर्स लॉन्च हुए हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन कोर्सेस में वो वैल्यू ऐड कर सकें जो कि सच में आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और ऑप्टिक्स का कोर्स चल रहा है, इंजीनियरिंग फिजिक्स का, AKTU का, उसको आगे बढ़ाएंगे आगे लेक्चर में। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।